जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आजकल आप शिव पुराण में भगवान शिव के प्रमुख अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं, जिनमें से आज आप सुनेंगे किरात अवतार की कथा। नंदीश्वर ने आगे सनत कुमार जी से कहा, हे बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन भी सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटरलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। हे प्रियवर, उसी समय सुयोधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। सुयोधन अर्थात दुर्योधन। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनुकूल भोजन की याचना करने लगे। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेज दिया, क्योंकि पांडव जानते थे कि दुर्वासा ऋषि को जब क्रोध आ जाए तो वो किसी को भी श्राप देने से छोड़ते नहीं हैं। मुनीश्वर, इधर अन्ना भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए। मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर स्नान करने के बाद वहां से चलते बने। इस प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हो पाए। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर जी की आराधना करने का आदेश देते हुए कहा, हे पांडवों, शिव जी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे। जब संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, ऐसा कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को तत्पर हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताकर कहा, पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। ये विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, तुम लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और इसमें अन्यथा विचार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद देकर तथा शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही अब हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में भी विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कहे अनुसार तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, ये दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन, जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों और द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विछोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता को देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न हुए उस उत्तम पर्वत अर्थात इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के पास एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित ही, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए।
फिर समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर जी का ध्यान करने लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में लीन रहने लगे। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, ये यहाँ कब आ गया? पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि ये घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के पास गए। गुप्तचरों ने कहा, हे देवेश, वन में एक पुरुष तपस्या कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके पास आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, उन गुप्तचरों के ऐसा कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। हे विप्रवर, इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे, ब्राह्मण, बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है? इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन किए जिससे वह तपस्या से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का वह गुप्त मंत्र बतलाया और उसका जप करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, हे भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतप ये विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगी। साधक को सभी प्रकार से धैर्य धारण किए हुए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही, वे संपत्तियां और फल अर्थात मोक्ष दोनों समान रूप से दे देंगे और इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिवजी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, फिर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान और न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की तरह एक ही पैर के बल पर खड़े होकर सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र का जाप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय का जाप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, हे सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप क्यों नहीं दे देते? नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि और प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े। देवताओं से इस प्रकार बोले, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। ये बिल्कुल सत्य है और इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब के सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता हुआ, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता हुआ और अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी और फिर वे शिवजी के पाद पद्मों का स्मरण करके इस प्रकार विचार करने लगे। अर्जुन मन ही मन कहने लगे कि ये कौन है, कहाँ से आ रहा है? ये तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही ये मेरा अनिष्ट करने के लिए ही यहाँ आ रहा है। इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वो निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वो तो शत्रु ही होता है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का,
वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से और नेत्र तथा मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: उज्जवल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी अलग अलग बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्जवल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। और इस नियम के अनुसार इससे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी है, इसलिए निस्संदेह ये शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए तैयार हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य ही मार डालना, तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और डटकर वहीं खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांच बंधी हुई थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा हुआ था और वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस वनेचर के शब्द से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा ही सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है और बारंबार देवताओं ने भी स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनके नाम का ध्यान करने से ही मनुष्य का निश्चय ही कल्याण हो जाता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। अगर कदाचित कुछ दुख आ भी जाता है तो उसे कर्मों का फल ही समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, या फिर उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही अर्थात पूर्व जन्म का ही दोष मानना चाहिए। या कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगताकर फिर निस्संदेह उसे दूर भी कर देते हैं और उससे दोगुना सुख भी देते हैं। ये बहुत गहन रहस्य की बात है जो आज के इस अध्याय में आपको बताई है। वे विष को अमृत और अमृत को विष भी बना देते हैं। अर्जुन मन ही मन सोच रहे हैं कि यों जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही शिव करते रहते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्यान्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। इसलिए भावी भक्तों को सदा इस विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें या प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश अवश्य ही होता है। शंकर जी अपने भक्तों को चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा सदा सुख ही देते हैं। अगर कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल भी देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं, उसे सुख प्रदान भी करते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल भी हो जाता है जैसे अग्नि में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुंह से सुन रखी हैं, इसलिए मैं तो शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन मन में ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के बीच में वह शुकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा करने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पिछला भाग था, जिस तरह पूंछ थी, और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पिछले भाग से प्रवेश करके मुंह के रास्ते से निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर धरती पर गिर गया। उस समय देवताओं को महान हर्ष हुआ।
उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर देखा। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और फिर अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। फिर अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके ही मुझे मारने के लिए यहाँ आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया होगा। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को भी सुनो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा।